जेल तो बाहर आया राम रहीम। रोहतक दी सुनारिया जेल तो रवाना हो गया। इस वेले दी अहम खबर दस रहे हैं, वड्डी खबर दस रहे हैं। पैरोल ते बाहर आया राम रहीम। राम रहीम नूं 40 दिनां दी पैरोल मिली है। तो रोहतक तो बागपत दे लई रवाना होया राम रहीम। दस दे कि 40 दिनां दी पैरोल मिली है। इस तो पहला फरलो ते बाहर आया सी राम रहीम। तो हुण बीते दिन यह प्रवानगी हुई है, यानी कि जमानत की प्रवानगी हुई है। तो जेल तो बाहर आया राम रहीम। इस वेले दी अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं, रोहतक दी सुनारिया जेल तो रवाना हो गया। पैरोल ते बाहर आ गया राम रहीम। राम रहीम नूं 40 दिनां दी पैरोल मिली है। रोहतक तो बागपत दे लई रवाना होया राम रहीम। पहला भी शर्तां दे नाल जिहड़ी है पैरोल फरलो दित्ती गई सी और कहा गया सी कि एक बाकायदा एरिया होएगा जिथे कि रहना होएगा और खास तौर पर सरसान ते मनाही लगाई गई सी कोर्ट दे वल्लों, यानी कि कुछ शर्तां रखियां गईयां सन, जिस तो बाद राम रहीम नूं जमानत उस वेले फरलो मिली सी पर हुण पैरोल 40 दिनां दी पैरोल मिली है। हालांकि कुछ दिन पहला ही राम रहीम जेल दे विच वापस गया सी। उस वेले सख्त सुरक्षा प्रबंधां दे हेठ ही लियांदा गया सी और उस तो बाद भी जिहड़ी है ज्यादा जनतक होण नूं लैके इजाजत नहीं दित्ती गई सी। धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन ते रोहतक तो साडे नाल। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 6:55 पर राम रहीम को सुनारिया जेल से बाहर निकाला गया है। हालांकि इससे पहले जेल परिसर के आसपास काफी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और जो जाने का रास्ता है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया था। तो 6:55 पर 2 गाड़ी राम रहीम के परिवार की तरफ से लाई गई थी और उनको एस्कॉर्ट किया गया था हरियाणा पुलिस के जवानों की तरफ से। 5 गाड़ियों का काफिला उत्तर प्रदेश के बागपत की तरफ निकला है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिलेगी तो वो कहाँ रहेंगे। कई बातें सामने आई थी कि बाबा सिरसा डेरे में रहना चाहते हैं। राजस्थान का भी कोई एक विकल्प था, लेकिन हरियाणा सरकार ने शायद उसको मंजूरी नहीं दी, इसलिए राम रहीम अब फिर से उसी डेरे में जाएंगे जहां पर पहले वो पैरोल काट चुके हैं। जी, क्या कुछ शर्तें हैं धीरेन्द्र, अगर जिक्र किया जाए? हालांकि आप बता रहे हैं कि किस तरह से एस्कॉर्ट किया गया है, पूरी सुरक्षा के तहत ही लाया गया है। देखिए, इनका प्रोटोकॉल है, क्योंकि जिस तरह से राम रहीम काफी विवादों में रहे हैं और इसको लेकर कई बार धमकियां भी मिली हैं। बब्बर खालसा की तरफ से भी इनको धमकी दी गई है। इसलिए पुलिस की भी ये ड्यूटी बनती है कि जो इस तरह के कैदी हैं, सजायाफ्ता कैदी हैं, उनको पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्योंकि अभी रोहतक से निकले हैं तो आगे जब सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करेंगे तो सोनीपत पुलिस इनको एस्कॉर्ट करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस राम रहीम को जिस आश्रम में जाएंगे वहां के लिए एस्कॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है, इसलिए इनको सुरक्षा दी जाती है। जी, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है धीरेन्द्र? देखिए, जानकारी तो ये थी कि इनके जो भक्त थे, पहले भी इनकी चिट्ठी आई थी कि वो दिवाली पर आप लोगों से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदें तो इनको पहले से ही थी कि इनको पैरोल मिलेगी और किसी भी कैदी का एक अधिकार भी होता है जो पैरोल अवधि है उसको 78 दिनों की जो छूट होती है वो उनको मिलती है। तो 40 दिन इनके बाकी रहते थे, इसलिए 40 दिन की इनको पैरोल मिली है। लेकिन इनको शायद ये उम्मीद थी कि इस बार डेरा सच्चा सौदा में वो आ पाएंगे। इसको लेकर इन्होंने अर्जी भी लगाई थी, लेकिन वो अर्जी अस्वीकार कर दी गई और अब इनको फिर से उत्तर प्रदेश के उसी आश्रम में भेजा जा रहा है जहां पर ये पहले रह चुके हैं। इसलिए जो इनके अनुयायी थे वो शायद उम्मीद लगा के चल रहे थे कि बाबा इस बार डेरे में आएंगे, लेकिन शायद उनकी उम्मीदों पर इस बार फिर से राम रहीम ने जो वादा किया तो उस पर खरे नहीं उतरे। क्योंकि राम रहीम को जो अभी पैरोल दी गई है, ये पैरोल देने का अधिकार कमिश्नर का होता है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट के गृह विभाग ने ये पहले इसका वेरीफाई किया, उसके बाद कमिश्नर ने इनको अनुमति दी। कमिश्नर से अनुमति मिलने के बाद ही जेल प्रशासन ने उनको रिलीज किया। धीरेन्द्र, क्या फिर ये माना जाए जिस तरह से पिछली बार देखा गया था कि राम रहीम खुद फिजिकली तौर पर जनता के बीच या उनके जो प्रेमी हैं उनके बीच नहीं गए, तो उसी तरह से इस बार भी नजर आएंगे, यानी कि सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए ही या फिर वर्चुअल तरीके से ही जो है जनता के बीच जाएंगे, अपने प्रेमियों के बीच जाएंगे? नहीं, देखिए, पिछली पैरोल के दौरान जब वो उत्तर प्रदेश के आश्रम में थे तब भी उनके कुछ खास लोग उनसे मिलने के लिए उस डेरे में गए थे। शायद इस तरह की बंदिश नहीं है कि राम रहीम नहीं मिल पाएंगे, लेकिन किसी तरह का कोई सत्संग नहीं कर पाएंगे सामने, क्यों वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सत्संग कर सकते हैं, जो जैसा पिछली बार उन्होंने किया भी था। लेकिन जो टर्म कंडीशन होती है उसके मुताबिक राम रहीम खुले तौर पर जैसे शिक्षा में मिलते थे इस तरह से अपने अनुयायियों से, भक्तों से नहीं मिल पाएंगे। जी, ठीक है धीरेन्द्र, फिलहाल शुक्रिया।
तमाम जानकारी के लिए। इस वेले की बड़ी खबर तुहानू दस रहे, जेल तो बाहर आया राम रहीम। 6:55 जेल तो बाहर आया राम रहीम। सीधा हुण यूपी यानी कि उसे ही आश्रम दे विच लैके जांदा जा रहा है जिथे इस तो पहला जो पैरोल मिली सी उस वेले सी तां उत्थे ही लैके जाया जा रहा। तो हुण इस वेले की बड़ी खबर तुहानू दस रहे हैं, क्योंकि सवेर वेले सुभाविक तौर पर जिहड़े भी अजिहे क्रिमिनल ने कह लीए कि जेलों दे विच बंद ने, बेशक असीं गैंगस्टरां दा जिक्र कर लईए, लॉरेंस बिश्नोई या होर वड्डे गैंगस्टर जदों लिआंदे जांदे ने या फिर उन्हां दी पेशी हुंदी है तां कोशिश हुंदी है पुलिस दी कि रात दे हनेरे विच या फिर तड़कसार ही उन्होंने लिया जाए बाहर, क्योंकि उस वेले सुरक्षा के लिहाज के नाल थोड़ा जा बहुत वधिया तरीके दे नाल पुलिस अपना काम कर सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ भड़का सड़कों ते नहीं हुंदा या फिर बहुत ज्यादा डर नहीं हुंदा। तां उस हिसाब दे नाल इस वेले कह सकते हैं कि सवेरे तड़कसार जिहड़ा है वह बाहर कढ़िया गया है जेल तो। हुण रोहतक तो रवाना हो गया राम रहीम और हुण सीधा यूपी उसे आश्रम दे विच लेके जाया जाएगा। यह भी जानकारी साडे पत्रकार दे रहे सी कि कुछ शर्तां जिस तरह दे नाल पिछली बार शर्तां सन उसे लिहाज दे नाल शर्तां जिहड़ियां ने रखियां गईयां ने और उसे मुताबिक ही सत्संग जेकर कीता जाना है राम रहीम दे वल्लों तां वर्चुअल तरीके दे नाल ही हो सकेगा और खुद जिहड़ी प्रेजेंस है वो फिजिकली नहीं दित्ती जा सकती। राम रहीम की पैरोल ते दसदी कि जथेदार ने भी सवाल खड़े किए ने। एक बलात्कारी नूं लैके कानून नरम है, जथेदार का कहना है, तो हक्कां दे लई लड़न वालियां दे लई कानून सख्त है। जुडिशियल सिस्टम के जथेदार का तंज सामने आया, हाथी दे दंद खाण दे होर ते दिखाण दे होर ने, उन्होंने कहा है, यानी कि साफ तौर पर इस बयान तो काफी नाराजगी भी जिहड़ी है वो झलक रही है। ਤਾਂ ਇਹ राम रहीम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਨਰਮ ਹੈ ਔਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो बयान जो है वो फेसबुक पोस्ट के जरिए दिता गया और लिखते ने भारतीय कानून उपर एक कहावत ठीक टुकदी है कि हाथी दे दंद खाण नूं होर दिखाण नूं होर ने। स्कूल दे विच पढ़ाया जाता सी कि कानून की नज़र विच सब बराबर ने, पर नहीं दूजियां प्रति चाहे वो बलात्कारी ही क्यों ना होण, भारतीय कानून नरम है ते अपने हक्कां दे लई लड़न वाले सिख जिहड़े अपनी कैद की मियाद भी पूरी कर चुके हैं उन्होंने बेहद सख्त है। तो ये फेसबुक पोस्ट की गई है जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों। उधर रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल ने भी राम रहीम नूं पैरोल ते लैके सवाल खड़े किए ने। संघर्ष कर रहे हैं तब से ही देख रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, सत्ता में हो, सेंटर में हो, सभी का ही इसी तरीके का व्यवहार रहा है। पंजाब हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का हमेशा यही व्यवहार रहा है कि राज सत्ता के लिए वो वोट तंत्र के लिए हमेशा डेरा सच्चा सौदा का प्रयोग करती रही हैं और यही अब भी हो रहा है। चाहे वो एक बलात्कारी साबित हो चुका है, हत्यारा साबित हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां और राज सत्ता जो है वो अपनी वोट का लालच जो है वो त्याग नहीं पा रही हैं और एक बलात्कारी को, हत्यारे को जिस तरीके से सलाखों से बाहर ला करके और जो मामले अंडर ट्रायल हैं उनके लिए जिस तरीके से एक ख़तरा पैदा किया जाता है, तो ये एक चिंता का विषय है। और राजनीतिक लोगों का मतलब चेहरा जो घिनौना चेहरा है वो उजागर हो रहा है लोगों के